हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद कुमार सिंह उपस्थित हूं आप सभी के लिए एक्सरसाइज 4.3 क्लास 10th द्विघात समीकरण हम लोग करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल कीजिए। मतलब अगर इनके रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हमको इसका सॉल्यूशन करना है, ठीक है ना, और रूट्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले ये इसका अस्तित्व है कि नहीं, रूट्स एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं। तो अस्तित्व के लिए आपको पता है कि इसके जो विविक्तकर होगा, डिस्क्रिमिनेंट होगा, विविक्तकर, ठीक है ना, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है ना। ये होता है डी इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना। ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो ए, बी और सी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को ए बोलते हैं, ए इक्वल 2 है, और एक्स के कोफिशिएंट का जो बोलते हैं बी, और सी कांस्टेंट टर्म होता है। ए बी सी पता है तो अब यहाँ निकाल लेंगे। डी क्या आ रहा है, बी स्क्वायर दैट इज -7 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है 2 और सी की वैल्यू 3, ठीक है। 7 का स्क्वायर 7 7 जा 49, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, ठीक है ना। 4 दूनी 8 3 24, इसको माइनस करिए, 9 से 4 गए 5 और 4 में से 2 गए तो 25 आया, क्या प्लस का 25। तो डी क्या है, ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। अतः मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। आपको पता होगा कि डी इज ग्रेटर इक्वल टू 0 हो तो अस्तित्व है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर 0 से बड़ा आ गया तो इसका मतलब अस्तित्व है, ठीक है। अब अस्तित्व है तो इसको फाइंड करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में यूज़ करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इसमें देखना होगा कि पहला टर्म स्क्वायर है कि नहीं है। तो होल स्क्वायर नहीं है क्योंकि 2 नहीं है किसी का स्क्वायर, इसलिए आप 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं, लिख देते हैं। समीकरण 1 में 1 के दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, अब 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस है -7 अपॉन 2x प्लस 3 अपॉन 2 इक्वल टू 0। अब 2 से 2 यहाँ कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7 अपॉन 2x प्लस 3/2 इक्वल टू 0। इतना आ गया। अब आप क्या करेंगे कि फर्स्ट टर्म तो ये स्क्वायर बन गया, यहाँ क्या है माइनस है, तो इसका मतलब ये x का टर्म है तो 2 ये भी आएगा। तो इसको हम a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना चाहते हैं, तो पहला टर्म स्क्वायर मिल गया। अब दूसरे टर्म को, इसको होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या करते हैं, दूसरा स्टेप कि जो x का कोफिशिएंट है उसका हाफ का स्क्वायर दोनों साइड ऐड करते हैं, ठीक है ना। तो लिखेंगे, अब ये आप अगर 2 कर लें समीकरण 2 तो लिखेंगे समीकरण 2 के दोनों पक्षों में, ठीक है, 1/2 इंटू एक्स का गुणांक का वर्ग जोड़ने पर, इसका वर्ग आप जोड़ेंगे दोनों साइड में। तो कैसे जोड़ेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर हो गया -7 अपॉन 2x हो गया प्लस 3/2 हो गया, और प्लस क्या जोड़ेंगे आप, जोड़ेंगे 1/2 इंटू एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक क्या है -7/2, ठीक है ना, इसका पूरे का वर्ग, ठीक है ना, और बराबर इधर क्या है 0 प्लस वहीं क्या लिखेंगे, है ना, एक्स का कोफिशिएंट क्या है -7/2 और ये 1/2, तो मैं 7/4 कर दे रहा हूँ सीधे, ठीक है ना। देखिए 7 1 जा 7, 2 दूनी 4, -7/4 इसका स्क्वायर, इसको दोनों साइड जोड़ दिया। किसको जोड़ा, 1/2 इंटू एक्स का जो कोफिशिएंट है, एक्स का जो गुणांक है। तो अब क्या है आपका, ये आ गया एक्स स्क्वायर -7/2x प्लस 3/2 प्लस ये 7 1 जा 7 -7 है, 7 का स्क्वायर 7 7 जा 49 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये 7 7 जा 49, और यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16 होगा, ठीक है, यहाँ 16 होगा, और यहाँ भी 4 4 जा 16। तो इस तरह से आप इसको ऐड कर लेंगे दोनों साइड में, ठीक है ना। इसके आगे क्या करेंगे वो देखिए। अगर आपको ये लिखना है तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं।
आगे देखिए क्या करेंगे अगला स्टेप, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। आगे देखिए अब क्या होगा कि ये आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर फिर माइनस 7/2x और ये प्लस 49/16, इसको ये स्क्वायर है, ये भी क्या है 7/4 का होल स्क्वायर है, ये 2a भी हो गया, 3/2 को हम उधर ट्रांसपोज कर देंगे दूसरी तरफ, तो 49/16 और माइनस 3/2 उधर आप कर देंगे, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, ये x का होल स्क्वायर है और ये क्या है, ये है 7/4 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। अब -2 ए की जगह पे x लिखेंगे और b की जगह 7/4 लिखेंगे, ठीक है ना। जब 2 से 4 कटेगा 2 2 जा 4 आ जाएगा, तो 7/2 आ जाएगा, x का x रहेगा, x स्क्वायर ये है ही है, 7 7 जा 49, 4 चौके 16, 49/16 तो है ही है। अब इसका एलसीएम क्या लेंगे आप, 16 लेंगे, 16 का 16 49 आएगा और इसका 2 8 16 8 3 24 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक। अब ये 9 में से 4 गए 5, 4 में से 2 गए 2, 25/16, ठीक है। अब x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर यहाँ है, होल स्क्वायर हटा देंगे, तो हटाएंगे तो इधर क्या होगा, करनी लग जाएगी अंडर रूट 25/16, और आपको पता है ये क्या है, इसको लिख सकते हैं 5 5 25 और इसको 4 4 जा 16, 4 चौके 16, तो x माइनस 7/4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस, क्योंकि रूट हटेगा तो प्लस माइनस आ जाएगा 5/4, ठीक है। तो वो 5/4 आने के बाद आप क्या करेंगे आगे देखिए, ये देखिए 5/4 आपको ये दिख गया होगा, ठीक है ना, ये रहा 5/4। इतने के बाद आपको क्या करना है वो देखिए अभी। अब इसके आगे देखिए क्या होगा, इसके आगे आप क्या करेंगे, यहाँ से एक बार तो प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, है ना। तो केस फर्स्ट आप देखिए, केस फर्स्ट में क्या करेंगे कि x माइनस 7/4 इक्वल टू प्लस 5/4, ठीक है ना। तो यहाँ होगा x माइनस x इक्वल टू 5/4, ये रहा, इसको इधर भेज दीजिए प्लस 7/4, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 4 सेम है तो 4 लिख लीजिए और यहाँ क्या आ जाएगा 5 + 7, ठीक है ना। तो x की वैल्यू 7 5 12/4, तो x की वैल्यू 4 3 जा 12, 4 3 12, ठीक है ना। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। सेकंड कंडीशन में यहाँ पे जब आप केस सेकंड देखेंगे, केस सेकंड में आपको क्या देखने को मिलेगा कि x माइनस 7/4 इक्वस टू, ठीक है ना, ये नेगेटिव वैल्यू -5/4, तो ये होगा x इक्वल -5/4, तो ऑलरेडी है, इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे 7/4 आ जाएगा। तो x इक्वल ये क्या होगा -5 + 7/4, तो यहाँ से x की वैल्यू 7 में से 5 गए, 5 2 7, 2 बचेगा 2/4, 2 का 2 2 दूनी 4, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, ठीक है ना। तो इसमें पूछा गया था कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल कीजिए, है ना, समीकरणों के मूल का अस्तित्व, तो हल कर दिया, x के दोनों मान आ गए, तो लिखेंगे अतः x के या समीकरण के, अतः दिए गए द्विघात समीकरण के, ठीक ना, अभिष्ट मूल बराबर 3 और 1/2, ठीक है। तो ये इस तरह से 3 और 1/2 आपका आंसर आ जाएगा और आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। उम्मीद आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए अगला देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड में भी लिखा है 2x² + x - 4 = 0। अब इसको हमको करना है, तो पहले आप इसका d निकालेंगे। तो d निकालने के लिए क्या होगा, a क्या है आपका 1 है, b क्या है, नहीं a क्या है 2 है, b 1 है और c -4 है, ठीक है ना। a b c यही होते हैं क्रम से आप इसका, क्योंकि ये x² + bx + c के फॉर्म में है, तो यहाँ आप लिख भी सकते हैं a = 2 है और b = 1 है और c = -4 है। तो d निकालिए इसका विभक्त कर, तो क्या होगा 1 का स्क्वायर, क्योंकि b 1 है तो b² - 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू -4, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8, 8 चौके 32, 32 और 1 33, ठीक है ना। तो क्या होगा 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 32 और 1 33, ठीक है ना। तो हमने देखा कि d > 0, 0 से बड़ा है क्योंकि 33 है, तो 0 से बड़ा है, अतः मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है, ठीक है ना।
जब मूलों का अस्तित्व है तो हमको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करना है। तो लिखेंगे अतः पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल। अब देखिए क्या करेंगे आप, यहाँ पे सबसे पहले 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देने पर, ठीक है ना, 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 2x² और प्लस 1/2x और -4/2 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका x² प्लस 1/2x और -2 दूनी 4 इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हैं, अब क्या करेंगे, अगला स्टेप होगा, लिखेंगे 1/2 इंटू यक्स का गुणांक 1/2, 1/2 तो फार्मूले से लिया, और यक्स का गुणांक 1/2 का वर्ग, दोनों पक्षों में जोड़ने पर, दोनों पक्षों में जोड़ने पर, दोनों पक्षों में जोड़ने पर। अब आप दोनों पक्षों में इसको जोड़ दीजिए, ठीक है ना। देखिए क्या होगा, x² ये रहा प्लस 1/2x ये रहा, और फिर आपको -2 लिखना है और प्लस इसमें ये जोड़ना है इसका वर्ग। तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, तो 1/4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 चौके 16, ठीक है ना, इक्वल टू 0 प्लस 1/16। अब ये हो जाएगा x² प्लस 1/2x और प्लस 1/16 इक्वल टू 1/16 ये, और 2 को इधर भेज दीजिए, प्लस का 2 हो जाएगा, 2/1 करके इसको ऐड करेंगे। एलसीएम इसका 16 आ जाएगा, 16 का 16 1 और 1 16 16, 16 दूनी 32, तो 32 और 1 कितने हो गए 33/16। इधर आपको क्या लिखना है, ये तो a का स्क्वायर हो गया x², और ये क्या है 1/4 का होल स्क्वायर यानी b का स्क्वायर। बीच में क्या आएगा 2, a की जगह पे x और b की जगह पे 1/4 प्लस का प्लस। तो ये फार्मूला बन गया a² प्लस b² प्लस 2ab। 2 2 जा 4 कट जाएगा तो ये x/2 ही आएगा, x² है ही है, 1 1 जा 1, 4 चौके 16, ये तो पूरा ही है। इसको इस रूप में लिखने पे फार्मूला बनेगा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, इक्वल ये। अब देखिए x प्लस 1/4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, इधर स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट में ये हो जाएगा 33/16, ठीक है ना। अब होगा x इक्वल टू ये प्लस माइनस होगा क्योंकि रूट प्लस माइनस में होता है, 33/16 का 4 4 जा 16 बाहर आएगा, ये बाहर नहीं आएगा ऊपर रहेगा, और -1/4 हो जाएगा, ठीक है ना। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी, प्लस माइनस लेके ये। अब यहाँ पे 2 वैल्यूज आपको दिख रही होंगी, ठीक है ना। एक तो x इक्वल क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हैं √33 है ना, और -1/4, ठीक है, क्योंकि 4 4 सेम है तो √33 -1/4 हो जाएगा। और दूसरा क्या होगा, √33 माइनस का -√33 -1/4, ये आपके 2 रूट्स आ जाएंगे जो कि इसके सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको करना। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसमें पहले ये देखना है कि इसका अस्तित्व है कि नहीं, तो इसका तुरंत d निकाल लेंगे। ए पता ही आपको 4 है, और b क्या है 4√3 ये, और c क्या है ये 3 है, ABC पता है, तो d निकाल लीजिए, विभक्त कर b² 4√3 का स्क्वायर माइनस 4ac, b² माइनस 4ac, a 4 है c 3 है, तो क्या हो जाएगा 4 चौके 16 और इंटू √3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 चौके 16 3 48, और ये 16 3 48 माइनस 48, तो 48 माइनस 48 0 आ गया, तो d इक्वल टू 0 आ गया, इसलिए मूलों का अस्तित्व है, इसलिए मूलों का अस्तित्व है, ठीक है ना। अब मूलों का अस्तित्व हो गया तो हमें क्या करना होता है, हमें इसको पूर्ण वर्ग बना के हल करना है। अब पूर्ण वर्ग बना के हल करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है कि x² जो कोफिशिएंट है उससे भाग लगाएंगे। 4 से ये समीकरण 1 कर लेता हूँ, 4 से समीकरण 1 के दोनों पक्षों में भाग देंगे तो देखिए आ जाएगा 4x² प्लस 4√3/4 अब प्लस 3/4 इक्वल टू 0। तो ये 4 से 4 कैंसिल, यहाँ भी 4 से 4 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा x² प्लस √3x प्लस 3/4 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 2 में क्या करना है
कि जो x का कोफिशिएंट है उसका हाफ का स्क्वायर करके दोनों साइड ऐड करना है, ठीक है ना। x के गुणांक का आधा, मतलब करनी में 3 है, ये इसका आधा मतलब बटे 2, इसका वर्ग, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा 3/4, ठीक है ना। यही तो हो गया। इसको दोनों पक्षों में जोड़ने पर, को दोनों पक्षों में जोड़ने पर, अब इसको जोड़ने पर क्या होगा देखिए, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा x² प्लस √3x प्लस 3/4 प्लस, इसी को जोड़ दे रहा हूँ, √3/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि हमको a² है b² चाहिए तो इसलिए स्क्वायर वाला टर्म जोड़ रहे हैं, है ना। इक्वल टू 0 है तो 0 और √3/2 इसका होल स्क्वायर, दोनों साइड जोड़ दिया, ठीक है ना। अब क्या होगा, ये हो जाएगा x² प्लस √3x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, ये इक्वल टू इसका हो जाएगा 3 और 2 2 4 और ये इधर आके -3/4, ठीक है ना। ये इधर आ जाएगा 3/4, ठीक है ना। और इसका क्या होगा 3/4, ठीक है ना। अगला स्टेप देखिए क्या होगा। अगले स्टेप के लिए मैं इसे इरेज करता हूँ, ठीक है। अब देखिए आगे आपका क्या होगा, ये तो x² है, ठीक है ना, और ये स्क्वायर हो गया प्लस b², तो हम इसको पहले उस फॉर्म में लिख देते हैं a², ठीक है ना, और प्लस √3/2 यानी b², ठीक है ना, प्लस 2 a की जगह पे x हो जाएगा, ये रहा x, a की जगह b की जगह √3/2, है ना, इक्वल टू। अब देखिए ये दोनों तो सेम है, 3/4 3/4 प्लस माइनस कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। ये क्या आ गया a² प्लस b² प्लस 2ab, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, √3x आएगा, ये रहा √3x, x का स्क्वायर और √3/2 का स्क्वायर 3/4, तो ये रहा 3/4 या √3/2, जो ये है वही ये है, ठीक है ना। तो ये फॉर्म बन गया। अब ये हो जाएगा x प्लस क्या हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर, यही तो होगा a² प्लस b² प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब इसी को हम लिखेंगे x प्लस √3/2 इंटू एक्स प्लस √3/2 2 टाइम्स, ठीक है ना, क्योंकि ये 2 बार स्क्वायर है तो 2 बार। अब x प्लस √3/2 इक्वल टू 0, यहाँ भी x प्लस √3/2 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी -√3/2 और -√3/2। इसकी दोनों वैल्यूज जो होंगी वो बराबर होंगी, क्योंकि हमने शुरू में निकाला था तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट d 0 आया था। जब d 0 होता है तो उसके दोनों रूट्स इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको कर लेंगे, ओके। आइए अगला इसका और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। फोर्थ है कि 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0, है ना। दिस इज क्वेश्चन नंबर है 1। लिखेंगे समीकरण 1 में 1 के दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर, अब 2 से भाग दीजिए तो ये क्या हो जाएगा 2x² बटे 2 अब प्लस x बटे 2 प्लस 4 बराबर 0। 2 से 2 काट दीजिए, ये आ जाएगा x² प्लस ये क्या हो जाएगा 1/2x और प्लस 4 की जगह 4 बराबर 0, ठीक है ना। इसका भी हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकते थे, इसका भी आप निकाल सकते हैं चेक करने के लिए कि इसका अस्तित्व है कि नहीं। तो इसके लिए a की वैल्यू आपको 1 दिख रही होगी, b की वैल्यू 1/2 और c की वैल्यू 4, ठीक है ना। देयरफॉर d बराबर क्या होगा b² दैट इज 1/2 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 4, ठीक है ना। तो अब 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4 -4 चौके 16, इसके बटे 1 कर लीजिए, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4, 4 कहीं 4, 1 आया, 1 चौके 4 16 चौके 64, ठीक है ना। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, d की वैल्यू आएगी -63/4, तो d क्या है लेस देन 0 है, ठीक है ना। अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है। अब यहाँ पे मूलों का अस्तित्व है नहीं, जब नहीं है तो हमको नहीं निकालना। कह रहा है यदि द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात कीजिए, नहीं है तो इतना ही छोड़ दीजिए, ठीक है ना।